जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी जो आंसर की आ चुकी है आपका और हमारे सभी साथी उसको मिला भी चुके हैं। आज हम बात करेंगे, सभी साथी मेरे बता रहे थे कि मेरा इतना नंबर है, मेरा इतना नंबर है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी सर, और किस जोन में मैं, किस स्टेट से मैं सेफ हूँ, कितने नंबर पे मैं सेफ हूँ। मैं आपको सबसे बड़ी चीज ये बता देना चाहता हूं कि इसमें ये जज कर पाना बहुत कठिन है कि हर स्टेट वाइज आप अलग अलग किसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जज ही नहीं कर पाएंगे कि किसी स्टेट का कितना किस तरीके से होगा। मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, एक एवरेज कट ऑफ बताऊंगा, एक एवरेज मार्क्स बताऊंगा, जिस मार्क्स पे अगर आप हैं तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। उसमें एक चीज और बनती है, उसमें एक कंडीशन और बनती है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ आप लिख लीजिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, ईएसटी, ठीक है, ये चीजें हैं। इन चीजों में मैं आपको बता दूं, जैसे जो वैकेंसी होती है उसमें कुछ चीजें, जो कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो अपने आप में, वैसे तो सारे पोस्ट अच्छे हैं, पोस्ट तो सारे अच्छे हैं, अगर हमें नौकरी नहीं मिलती है तो हमें तो सब सारे पोस्ट अच्छे लगते हैं। जब हमारी नौकरी लग जाती है तो हमें लगता है ये पोस्ट नहीं सही है, वो नहीं सही है, लेकिन उसमें से कुछ हाई लेवल के पोस्ट होते हैं जिसमें उसके कट ऑफ क्या होते हैं, हाई जाते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, एसएसएफ, सीआईएसएफ, एनआईए, एसएसबी, इन सब के कट ऑफ क्या होते हैं, थोड़े से हाई जाते हैं। इनके जो कट ऑफ होते हैं वो थोड़े से हाई जाते हैं, इनके कट ऑफ क्या होते हैं, थोड़े से हाई जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, एक ऐसा है, क्या कहना है, अब मैं बता रहा हूं आपको कि जो 2018, 2019 में जो भी, और 2021 में, ठीक है, ये चीजें, इसमें भी एसएससी जीडी का फॉर्म आया था, एसएससी जीडी, और यहाँ भी एसएससी जीडी, ठीक है। यहाँ क्या था आपका, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, ये निगेटिव मार्किंग नहीं थी, निगेटिव मार्किंग नहीं थी, और इस कंडीशन में क्या है, आपकी निगेटिव मार्किंग है, क्या है, निगेटिव मार्किंग है। इसमें वैकेंसी जाती थी, 2019 में वैकेंसी जाती थी, 2021 में वैकेंसी कम है, ठीक है। यहाँ 25,000 के आसपास है प्लस है, और यहाँ 50,000 प्लस था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ वैकेंसी आधी है, ठीक है, ये भी चीजें मायने नहीं रखती हैं। अब ये जो इस वैकेंसी को कंप्लीट कर रहा है, इक्विवेलेंस जो कर रहा है, वो आपका निगेटिव मार्किंग कर रहा है इन चीजों को। अगला स्टेप में क्या होता है कि जो कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर की, वो हाई थी। हाई किस लिए थी, क्योंकि वहां निगेटिव मार्किंग था ही नहीं, वहां निगेटिव मार्किंग था ही नहीं, वहां निगेटिव मार्किंग नहीं था। तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है तो उसमें क्या होता है कि हम 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जो 100 क्वेश्चन इसमें था, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है आपके 2-4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तुक्के भी सही हो जाए, ठीक है। तो वो हमें मायने नहीं रखता, हमें उससे मतलब नहीं है। इस बार की जो कट ऑफ रहने वाली है, मैं बता दूं आपको, इस बार की जो कट ऑफ रहने वाली है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि जब बच्चों ने पेपर देकर आया तो मेरा इतना सही है, मैं 80 प्लस करके आया हूँ, मेरी एक्यूरेसी 70 प्लस रहेगी। मैं 90 क्वेश्चन करके आया हूँ, मेरी एक्यूरेसी 80 प्लस होगी। पर वही जो एक्यूरेसी अब जो आंसर की आने के बाद हो गई है, अब वही एक्यूरेसी आंसर की आने के बाद जो 80 वाले हैं वो 60 पे आ गए हैं। जिसने बताया कि सर मेरा 80 क्वेश्चन था आंसर की आने के पहले, अब वो आ गया है 60 क्वेश्चन पे। तो 80 का मतलब 20 क्वेश्चन गलत हो गया, इसका 1/4 निकालेंगे तो 5 मार्क्स यहाँ से कम हो जाएगा, और 60 में से 5 निकालेंगे तो 55 मार्क्स, उसके अब कितने रह गए हैं, 55 मार्क्स रह गए आंसर की आने के बाद, अब उसके 55 मार्क्स रह गए, ठीक। तो ये है प्रोसेस, नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है। और दूसरी चीज जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, ये अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, ये अभी आपका रिजल्ट नहीं है, ये आपका आंसर की है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। अभी तो फिर जो मेन रोल प्ले करने वाला है वो आपका प्ले करने वाला है नॉर्मलाइजेशन। अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, क्या बाकी है अभी, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन भी क्या है, बाकी है, ठीक है। ये जो लगता है रिजल्ट पे लगता है, जब रिजल्ट आने वाला रहेगा तब नॉर्मलाइजेशन लगती है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो एसएससी जीडी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, काफी लड़कों से, अपने गांव के लड़कों से, अपने कोचिंग के लड़कों से, और भी मेरे जो मित्र यार हैं उनसे कंटेक्ट करने के बाद लगभग 500-700 लड़कों के जो मैं कंटेक्ट किया, उसमें ये पता निकल कर आ रहा है कि मैक्सिमम जो छात्र हैं, जो मैक्सिमम मेरे साथी हैं, वो किस मार्क्स पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो मैक्सिमम जो छात्र हैं वो 45 से 50 और मैक्सिमम 55, ये 3 जो रेंज है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम
स्टूडेंट जो हैं इसी पे लाई कर रहे हैं, इसी पे मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, इतने पे लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स इसी पे हैं। तो हम जो एक चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स तो है, जिस मार्क्स पे मैक्सिमम लड़के होते हैं वहीं 1-2 नंबर हाई कट ऑफ वहीं पे रहती है, क्योंकि हमेशा एवरेज पे, औसत पे ही कट ऑफ बनाई जाती है, क्योंकि वहीं पे हमें बच्चे मिलते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो अनुमानित कट ऑफ है 2021 के लिए एसएससी जीडी के लिए, इतने बच्चों के आधार पे उनके डाटा के बेसिस में बता रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं बता रहा हूँ कि जनरल में अगर आपका 60 प्लस है, ओबीसी 55 प्लस है, ईडब्ल्यूएस 50 प्लस है, एससी 45 प्लस और एसटी 40 प्लस है। तो अब देखिए, इसमें मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ आपको, इसमें मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ। इसमें जैसे क्या होता है ना कि जो हाई लेवल के, जो मैंने बताया यहाँ पे कि ये जो होता है एसएसएफ, सीआईएसएफ, एनआईए और एसएसबी जैसे पोस्टों के लिए कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। तो अगर आपको इन जैसे कट ऑफों में अगर आना है तो आप +10 मार्क्स और कर लेंगे, +10 मार्क्स कर लेंगे इन सब पोस्ट के लिए। और देश में बाकी है आपका सीआरपीएफ बाकी है, आपका बीएसएफ बाकी है। ये सब सारी चीजें, बहुत सारी पोस्टें हैं, ये सब पोस्टें बहुत कम होती हैं, इनकी जो संख्या होती है ना पोस्टें की कम होती है। ठीक है, तो अब 10 मार्क्स जो है अप और डाउन, अप तो डाउन तो नहीं करेंगे, ये मार्क्स जो है अप जाएगा। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन क्या होगा, अप जाएगा। और ये जो है आपका रॉ मार्क्स है, ये क्या है, रॉ मार्क्स है। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, जनरल में 60 बन रहे हैं, ओबीसी में 55 बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 50 बन रहे हैं, एससी में 45 प्लस, एसटी में 40 प्लस, अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बहुत सुटेबल है, बहुत सटीक है। और आप अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अगले स्टेप की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक, अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप अगले स्टेप की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और यही फाइनल कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द, इसी के नियर अबाउट रहेगी, कहीं आसपास घूमती नजर आएगी आपको। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, तो इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए अगले स्टेप की तैयारी करना। ठीक है, और भी चीजें जो रहेंगी आपको, अब जो अपकमिंग वैकेंसियां हैं उसकी भी तैयारियां चल रही हैं कंटिन्यू, जैसे लेखपाल हो गया, एसएससी आपका जो कराने वाला पेपर है एमटीएस जैसे पेपरों को, एंड रेलवे कराने वाला है, और यूपी कांस्टेबल भी आने वाली वैकेंसी जो अपकमिंग वैकेंसी है, ये सब जनवरी के फर्स्ट वीक तो वैकेंसी आने तय है, वैकेंसी आएंगी ही आना है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सबसे जज्बा जो होना चाहिए अब इसके बाद वर्दी की जज्बा, आपके उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप की तैयारी करना शुरू कर देना पड़ेगा, और साथ साथ अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखनी है, ये है मेरा आपसे रिक्वेस्ट। ठीक, अब इतना जो अगर आपके बन रहे हैं, इतने अगर आपके कट ऑफ बन रहे हैं एसएससी जीडी में, तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, अगला स्टेप जो भी है, जो भी चीजें हैं वो स्टार्ट कर दीजिए। और इतने आपके मार्क्स बन रहे हैं तो इसके लिए ये सब सारे मैं स्टेट वाइज नहीं बताया हूँ, ये एवरेज मार्क्स है। तो ये स्टेट वाइज बनेगा ना, स्टेट वाइज बनेगा तो 5 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर, ये जो है इतने न मार्क्स अप डाउन होंगे, इतने मार्क्स अप एंड डाउन होंगे। ठीक है, इतने मार्क्स अप एंड डाउन होंगे जब स्टेट वाइज बनेगा। तो जब स्टेट वाइज फिर राज्यों के लिए जब कट ऑफ आएगा तो देख लीजिएगा 3 से 5 7, मतलब कहीं 5 से 3 नंबर कम, कहीं 5 से बढ़ सकता है तो 7 नंबर। ठीक है, वो उतना वैरी करेगा स्टेट के रिगार्डिंग। अब कहीं अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे आप, छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहाँ कट ऑफ थोड़ी कमी मिलती है, और आप यूपी में, दिल्ली में जैसे स्टेट में जाएंगे तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई मिलती है। तो वहाँ ये वाला कट ऑफ वेरी कर सकता है दिल्ली जैसे, यूपी जैसे, बिहार जैसे राज्यों के लिए, और जहाँ पे छत्तीसगढ़, यूपी और अरुणाचल प्रदेश के लिए ये डाउन कर सकता है इतना मार्क्स। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है बहुत सटीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अनुमान कट ऑफ है मेरे हिसाब से, आप इसको देख लीजिए। अगर इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी वाले स्टेप की करना शुरू कर दीजिए। ठीक है साथियों, तो आज तक के लिए इतना है। और ये है आपका आज ये जो टैग है वर्दी का जुनून, ये है वर्दी का जुनून। आपको एक वर्दी लेनी है किसी भी कीमत पे, और वो वर्दी कब पाएंगे आप, जब मेहनत करेंगे, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।